तो जी, स्वागत है आप सभी लोगों का एक वीडियो में। तो देखिए, आज हम बताएँगे आपको सलवार की स्टिचिंग। अभी ये हम बना रहे हैं बेल्ट। बेल्ट के बनाने के लिए क्या करना है, जो आपका जॉइंट है सारे जॉइंट को जोड़ लेना है। इसके बाद हाफ इंच पकड़ के इस तरह से नेफा बना लेना है। नेफा के लिए आपको इस तरह से बनाना है, दोनों तरफ से चीर के। इसके बाद इसकी सिलाई कर लेनी है। ये देखिए, इसकी सिलाई कर लेंगे इधर से, और यहाँ पे भी इस तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और 1 इंच उसके ऊपर फोल्ड करेंगे। ठीक, इस तरह से फोल्ड करते हुए अब हम नेफा बना लेंगे। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारा मतलब कि ऊपर की तरफ से जब हम फोल्ड करेंगे तो बेलन नहीं पड़नी चाहिए। उसके लिए जब हम ऊपर की तरफ से फोल्ड करते हैं तो हमको थोड़ा सा हल्का हल्का मतलब कि ढीला छोड़ते हुए फोल्ड करना है। ये देखिए, बराबर से अगर हल्का ढीला छोड़ते हुए खींचोगे नहीं तो ये आपका परफेक्टली बन जाएगा। ठीक है, और कोई बेलन नहीं पड़ेगा और बढ़िया से आपका ये नेफा बन के रेडी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने नेफा को रेडी कर लेना है। ये देखिए, नेफा रेडी हो गया। अब क्या करना है, इसका 20 सेंटर लेना है। 20 सेंटर लेके इसमें कुटका लगा देना है। ठीक है, ये देखिए, जो एक आधा पीस जब ज़्यादा जॉइंट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई पीस होता है जो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए इसको बराबर से पकड़ना है। और अगर आपको देखिए इसमें एक पीस थोड़ा सा बड़ा है, तिरछा है, तो इसको हमको काट के निकाल देना है और 20 सेंटर का निशान लगा देना है इस तरह से। ठीक है, ये बैक में जो प्लेट डालनी है उसका 20 सेंटर से हमने निशान लगा दिया कुटका लगा के। अब सारे पल्लों को हमको एक साथ पकड़ना है। अब देखिए, यहाँ पे जब मैं कटिंग करती हूँ, आप लोग को कटिंग में हमने सिखाया है कि यहाँ पे जो एक कली और एक पट साथ में रहते हैं उसको कट नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से इसको पकड़ के हाफ इंच ये देखिए सिलाई लगानी होती है, ताकि पता चले यहाँ से हमारी कली है। कटिंग भले हम नहीं करते लेकिन स्टिचिंग हम करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से लगा दिया और इसी तरह से सारे कली पट मतलब जॉइंट कर देंगे। अगर एक तरफ से आप जॉइंट करोगे ना तो उसमें क्या होगा कि आपका उल्टा सीधा नहीं होगा। अगर अलग अलग खोल के पूरा खोल दोगे, अलग अलग जॉइंट करोगे तो पता चलेगा कि एक कली सीधी जुड़ गई है, एक कली उल्टी जुड़ गई है, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। इसलिए कभी भी सलवार की सिलाई करो ना तो मेरे समझ से मैं जैसे करती हूँ, एक तरफ से एक कली उठाया और उसमें पूरा साइड से जॉइंट करते हुए कली पट जॉइंट करते हुए। अब देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों कलियों को जोड़ दिया। अभी इसके ऊपर एक आसन जोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसका पट जुड़ेगा और कली, बस हो गया। फिर आसन जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से मतलब कि आप जॉइंट कर दीजिए। ठीक है, अगर इस तरह से जॉइंट करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो ऐसे तो आदमी परेशान हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को मैं सिखाती भी थी ना, तो इस ऐसे ही बच्चों को सिखाती थी ताकि अच्छे से उनको मतलब कि एक बार में ही समझ में आ जाए और बहुत ज़्यादा परेशानी भी ना हो उनको। तो इसलिए इस तरह से कली पट जॉइन करिए तो सही होगा, आपका परफेक्ट होगा, उल्टा सीधा नहीं होगा। इस चीज़ से आप दूर रहोगे। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से मैं कली पट करके देखिए, सारे कली और पट फिर कली। अब देखिए ये पट जॉइंट हो रहा है कली के साथ में। और मैं इसकी डिटेल वीडियो इसलिए दी हूँ ना ताकि आप लोग को मतलब कि एकदम क्लियर कट सब पता चले। ठीक है, देखो सारे पट और कली को जॉइंट करने के बाद अभी हमको 3 इंच पे मार्क करना है इस तरह से। ये देखिए, मैं चेक कर रही थी इतना परफेक्ट होगा। अच्छा, मैं जितने भी सलवार बनाती हूँ ना इस तरह से 3 इंच पे मार्क करना है आपको, और मैं 3 इंच की ही प्लेट डालती हूँ। और हाफ इंच जो आसन जॉइंट हुआ है हाफ इंच पहले। ठीक है, इसके इस तरह से फोल्ड करके रखना है और 3-3 इंच पे इस तरह से मार्क करते हुए आपको, ये देखिए मैं निशान लगा के आपको दिखा दे रही हूँ। 3-3 इंच पे इस तरह से मार्क करके, अगर आपको अंदाज नहीं मिलता है तो 3-3 इंच पे मार्क कर लेना है पूरा ऑल राउंड। और फिर इसके बाद आपको सारी प्लेटें डाल देनी है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए मार्क कर लीजिए।
लेकिन अगर आप डेली कर रहे हो ना तो धीरे धीरे ये हैबिट हो जाती है और देख के भी पता चलता है कि अच्छा हाँ ये इतना 3 इंच होता है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर 1/2 इंच पहले ही, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम, नहीं तो 1/2 इंच इनफ होता है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए, ये देखिए ओवरलैप करते हुए, अच्छा हमारी नीडल से और जहाँ पे हमारी मशीन फिट हुई रहती है वहाँ से थोड़ा सा कम लेंगे ना तो आपका 3 इंच हो जाता है। वही मैं चेक कर रही थी कि हाँ ये 3 इंच होता है। ठीक है, वहाँ से उसकी दूरी हमारे 3 इंच हो जाती है। अच्छा, जब हम जॉइंट पे आते हैं जहाँ हमारी कली और पट जॉइंट हुई होती है, कोशिश करिए उसको आप अंदर की तरफ, प्लेट में अंदर आए, ऊपर की तरफ नहीं आए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जॉइंट अंदर रहेगा तो और भी अच्छी फिनिशिंग आएगी। और हमको ये प्लेट कितनी दूरी में डालनी है ये आपके हिप के अकॉर्डिंग होती है। तकरीबन ये 10 इंच में हो जानी चाहिए हमारी, 10 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 9.5 10। ठीक है, आपका हिप ज़्यादा चौड़ा है, आप मतलब 50 52 55 इंच बना रहे हो तो 10 कर दीजिए, नहीं तो 9 9.5, मतलब 10 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से दूसरे साइड में भी एक दूसरे का फेस जैसे नहीं होता, इसका फेस इधर है और दूसरे वाले का फेस इधर की तरफ हो। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का एक दूसरे का फेस एक तरफ होके, और हमको इस तरह से देखिए सेम वही प्रोसेस होगा। 3 इंच की दूरी पे लेते हुए और बराबर से सारी प्लेट एक एक करके लगा देनी है। और आप 3-4 एक साथ करके लगा सकते हो तो वो भी ठीक है। मैं तो एक एक लगाती हूँ ताकि छोटी बड़ी ना हो, तब वो एकदम परफेक्टली हाफ इंच पे होती है तो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी प्लेट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरह से आपको लगा देनी है। और अगर आप प्लेट अच्छे से भर दिए हो ना तो सलवार का लुक ही बहुत ही औसम सा आता है और मतलब देखने में लगता है कि हाँ सलवार बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए सारा प्लेट भर देना है। हाफ इंच की दूरी पे 3 इंच का गैप करके आपको ले लेनी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको। और हाफ इंच की दूरी पे इस तरह से सारी प्लेटों को भर देना है। और देखिए ये प्लेट हमारी भर गई है बराबर से, मैं आपको दिखा रही हूँ। और पता है अगर आपको देख के ही पता चल रहा है, ये देखिए मतलब देख के ही लगता है कि हाँ अच्छा बना हुआ है। और मतलब कि दूरी देखिए आप प्लेट की परफेक्ट एक तरह से एक बराबर से पड़ी हुई है। अब इसमें हम जहाँ पे नेफा बनाए हैं डोरी डालने के लिए उसको इस तरह से रखेंगे बीच में और सिलाई लगा देंगे। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए बराबर से इक्वली इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और सिलाई को भी हमको मतलब कि हाफ इंच ही लेके लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है, नहीं तो आपकी सलवार छोटी हो जाएगी। और सिलाई को बराबर से लगानी है ताकि हाफ इंच ऑल राउंड हाफ इंच पकड़ के सिलाई लगानी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हाफ इंच रखते हुए यहाँ पे देखिए लग रहा है थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसको हम एक प्लेट और भर दे रहे हैं। नाप लिया हमने बैग से, बैग में हमको 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है बैग की प्लेट के लिए। और जितना भी कपड़ा है वो सारी प्लेट हम भर देंगे नेफे से। ठीक है, तो इस तरह से पकड़ के सारी प्लेट को भर देनी है और हाफ इंच पकड़ के ही हमको सिलाई करना है ताकि हमारी सिलाई चारों तरफ से सलवार की ऊंचाई बराबर है। अगर आप छोटी बड़ी स्टिच कर दोगे ना, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो कहीं से सलवार आपकी छोटी हो जाएगी, कहीं बड़ी हो जाएगी और फिर जो लुक होना चाहिए वो नहीं होगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे ये जब बैक के आसन के पास पहुँचते हैं हम तो इस तरह से दोनों का मुँह, प्लेट का मुँह जैसे ही हमने फ्रंट में डाला था दोनों का फेस एक तरफ होता है प्लेट का, वैसे सेम बैक की तरफ होता है, दोनों का फेस हमारा एक तरफ होना चाहिए। ठीक है, और इक्वली वही 3 इंच की प्लेटें यहाँ पे भी भरी जाएंगी बैक में भी। और हिप ज़्यादा बड़ी होती है हमारी तो प्लेट हम छोटी होती है तो प्लेट बैक की प्लेट थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, 2 इंच की कर देते हैं, नहीं तो 3 इंच की प्लेट हमारी इनफ होती है ऑल साइज के लिए। ठीक है, ज़्यादा तामझाम जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना परफेक्ट होता है हमारा जो होता है ना एक रेगुलर चलता है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से
और पता है इन सब चीज़ों में ना इस तरह से आप बनाओगे तो कंप्लेन एकदम नहीं आने वाली है। जिस मेथड से जिस अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ उस तरह से आपका कंप्लेन तो सच्ची बताऊँ ना तो एकदम नहीं आएगी। और मेरा तो यही होता है कि कंप्लेन मेरे कपड़ों में शायद मतलब कि 98% नहीं आती, 2% तो सबसे ही हो जाता है। वो भी नाप के का अगर उन्होंने नाप दिया है इधर उधर फैलने वाला ऐसा वैसा तो वो भले हो सकता है, नहीं तो मेरे कपड़ों में कंप्लेन नहीं आती। आप लोग देखते हो और मैं उतना ही टाइम काम करती हूँ, सच्ची बताऊँ ना। कटिंग का टाइम तो वही होता है जो 11 बजे लाइव होती है, उसमें ही मतलब कि कटिंग होती है, ठीक है। और बाकी मैं कटिंग कभी कभार ज़्यादा होता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो बाकी स्टिचिंग का ही होता है। और मेरे से तो इतना हो नहीं पाता है, चूँकि मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। और इस तरह से देखिए अभी जो हमारा मार्जिन होता है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, नीचे की तरफ नहीं रखेंगे। और एकदम मतलब कि एकदम दांत की सिलाई नहीं लगानी है, एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगानी है, ठीक है। एक पैर का मार्जिन देते हुए ऑल राउंड इस पे सिलाई लगा देनी है। और इसमें इंटरलॉक नहीं होगा, कॉटन के कपड़ों में इंटरलॉक मैंने बंद कर रखी है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे लेंगे हम, ये 1.5-2 इंच का है, 2 इंच का हमने लिया है पेपर पेस्टिंग। और मैं पेपर पेस्टिंग से ही बना रही हूँ आजकल सलवार की मोहरी। पेपर पेस्टिंग लेंगे और इस पे हम कपड़े से चिपका लिए हैं, पेपर पेस्टिंग को हम कपड़े पे चिपका के रेडी कर लिए हैं। और इस तरह से इसको 1/2 इंच सिलाई करेंगे। इसके बाद अंदर की तरफ दबा के इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। और जिगजैग सीधी, नॉर्मल बहुत ज़्यादा इसमें मैंने तामझाम नहीं किया है, जिगजैग सीधी सी सिलाई करके इसको हमने रेडी कर लिया है, ठीक है, प्रॉपर। ये देखिए इस पर हमने जिगजैग की सीधी सी सिलाई कर दी है, 2 सीधी सीधी सिलाई लगा दी हैं और एक जिगजैग की सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से प्रॉपरली बना दिया है मैंने। और पता नहीं मैं एडिट कर रही हूँ तो क्या हो रहा है कि रुक रही है वीडियो और ठीक से एडिट नहीं हो रहा है क्या, ऐसा कुछ देखने को मिला है। इस तरह से नाखून से प्रेस करके ये देखिए सीधी सीधी सी सिलाई मार दिया है हमने। बढ़िया से आपको प्रेस करना है हाथ से, तो कॉटन होता है तो अच्छे से बैठ जाता है, आपको दाब की सिलाई भी नहीं देनी पड़ेगी। और हम कोशिश यही करते हैं कि कितनी कम सिलाई देनी पड़े और जितना दबा के दाब सिलाई दे के परफेक्ट बन जाए तो ठीक है। मतलब कि हाथ से प्रेस करके जितना बन जाए उतना अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से सारा मैंने स्टिच कर लिया है। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमको मोहरी स्टिच कर लेना है। मोहरी जितनी भी है उसको आपको रखना है और स्टिच कर लेना है। मोहरी का मार्क लगाना है, इसमें है 7 इंच मोहरी, तो मोहरी का मार्क लगा के हमने इसको स्टिच कर लेना है बराबर से। और फिर इसके बाद इसको हमको मतलब कि थोड़ा सा इस तरह से खींचना है ताकि जो चटक वाली सिलाई होती है वो टूट जाए। और फिर इसके बाद बैक की तरफ से थोड़ा सा हमको सहारा देना है और सिलाई को प्रॉपरली पूरा लगा लेना है, ठीक है। बैक का सहारा देके प्रॉपरली पूरा सिलाई लगा लेना है। और हमारी सलवार की मतलब फिटिंग देखोगे, फिनिशिंग देखोगे ना तो कितनी सुंदर सी बनी हुई है, अच्छी सी, मतलब सेमी पटियाला टाइप की सलवार। फुल पटियाला तो नहीं ही बोलेंगे, सेमी पटियाला सलवार हमारी बहुत अच्छे सी बन के हमारी रेडी हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इसमें चटक हमने मार दिया है, ये देखिए, ये देख रहे हो, इस तरह से खींच दोगे आपने तो जितनी चटक की सिलाई होती है वो टूट जाती है, ठीक है। तो चटक की सिलाई तोड़ने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा है वो निकाल के, अब देखिए ये सलवार हमारी रेडी हो गई है। और कितनी सुंदर सी, देखिए इसमें प्लेट अभी प्रेस नहीं पड़ा है फिर भी प्लेट देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है। और ये इसकी मोहरी बनी हुई है। मोहरी में देखिए मैंने सिंपल सी मोहरी बनाई हुई है, क्योंकि जो चार्ज है उसमें यही मोहरी मतलब कि बनती है, सिंपल मोहरी बनती है जिस इस चार्ज में। बाकी डिज़ाइन वगैरह में एक्स्ट्रा लगता है।